कठोर अगर भूमि होती है, कड़ली अगर भूमि होती है, कठोर भूमि है, कड़ली भूमि है, और कठोर भूमि पर यदि हम बीज लगाएंगे, कठोर भूमि में अगर हम बीज को लगाएंगे तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। माइकों की आवाज। कठोर भूमि में अगर हम बीज लगाएंगे तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। बीज को अंकुरित करने के लिए एकदम नरम भूमि चाहिए, नरम मिट्टी चाहिए। नरम भूमि होगी, नरम मिट्टी होगी तो उसमें बीज अंकुरित हो जाएगा। क्यों कहते हैं कि बारिश हो तब पौधा लगाओ? वृक्षारोपण अगर करना है, वृक्ष लगाना है तो बारिश में लगाओ। बारिश में लगाने का मतलब यह है कि मिट्टी नरम हो जाती है, मिट्टी कोमल हो जाती है। और मिट्टी अगर नरम हो गई, मिट्टी अगर कोमल हो गई तो उसमें बीज अंकुरित हो सकता है। नरम मिट्टी के अंदर, नरम भूमि के अंदर बीज को डाला गया और वो बीज अंकुरित होगा। सोयाबीन लगाने वाले, गेहूं लगाने वाले, धान लगाने वाले, सब्जी लगाने वाले, ये सब पहले जमीन को नरम कर लेते हैं और जमीन को नरम करने के बाद फिर उसमें बीज डालते हैं। क्योंकि जमीन अगर नरम हो जाएगी तो फिर बीज को अंकुरित होने में देरी नहीं लगेगी। उसी तरह जैसे जमीन को नरम किया गया, उसी तरह जैसे जमीन को नरम करा गया तब बीज अंकुरित हुआ। आपके भीतर भी जिस दिन नम्रता आ जाएगी, आपके भीतर भी जिस दिन नम्रता का भाव आ जाएगा, आपके भीतर भी जिस दिन कोमलता का भाव आ जाएगा, आपके भीतर भी आप नम्रता को धारण कर लेंगे और शिव भक्ति का बीज यदि आपके दिल में, इस मन में रम गया तो निश्चित है कि वो भी अंकुरित जरूर होगा और शंकर को जरूर मिलेगा। शिव का मिलन कराने के लिए, शंकर का मिलन कराने के लिए हृदय की, दिल की नम्रता भी जरूर है। बहुत जब हमारे भीतर नम्रता नहीं होती, हमारे भीतर जब नम्रता होती ही नहीं, हमारे भीतर जब नम्रता नहीं होती, हम किसी के लिए अच्छा ना सोचें और ये विचार करें कि हमारा भला हो जाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन हम दूसरे का भला करने का विचार करते हैं, जिस दिन हम दूसरे का भला करने की सोचते हैं, जिस दिन हम दूसरे का भला करने का मन में भाव उत्पन्न करते हैं, उस दिन हमारा अपने आप